Hello everyone, welcome back to the new lesson of this electrochemistry and हम आज पढ़ेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नंबर इज़ बेसिकली अपेरेंट चार्ज होता है। अपेरेंट चार्ज का मतलब होता है एक टेम्पररी चार्ज होता है किसी भी एटम और किसी भी आयन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमें पता है वैलेंसी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के लूज़ और गेन करने के बाद जो एक नंबर आए, एक टेंडेंसी हो, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसको एक की ज़रूरत है, या तो फिर वो लूज़ करेगा या तो फिर वो गेन करेगा। अब वो कितने लूज़ और गेन करेगा वो हमारे पास वैलेंसी होती है। एक ही करेगा तो हमने फॉर एग्जांपल 7 के साथ तो दे नहीं सकता, वो अपनी 7 इज़ अ वेरी बिग वैल्यू, तो वो एक बाहर से लेगा, गेन करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। मतलब किसी भी एलिमेंट को ऑक्टेट अपना या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने हों उसको हम वैलेंसी कहते हैं, और वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग जो स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। मतलब क्लोरीन के अगर हम देखें तो -1 होती है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है ऑक्सीडाइजिंग नंबर। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो होता है इट कैन बी अपीरेंट का मतलब होता है कि टेम्पररी होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ दिए हुए। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नंबर मालूम करने से पहले यू हैव टू लर्न द वैलेंसी ऑफ एवरी कंपाउंड, एवरी एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि हमें एस की इस वाले रिएक्शन के अंदर, इस वाले कंपाउंड के अंदर हमें एस की मतलब सल्फ़र की हमें निकाल के दिखाएं आप ऑक्सीडाइजिंग नंबर। तो सबसे पहले हम सबको लिख देंगे, Na लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि उसके यहाँ पर छोटी सी कोफिशेंट है। एस निकालना है तो हम एस को ऐसे ही रखेंगे, एस का कुछ भी नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे और इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बस फॉर एग्जांपल 0 करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अब हमें देखना है कि Na की वैलेंसी क्या है, +1 है, मल्टीप्लाई बाय 2। सोडियम को अभी हमने देखना नहीं है, सॉरी सल्फ़र है ये। सोडियम की वैलेंसी +1 है क्योंकि ये +1 ग्रुप के अंदर आता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी, ठीक है, -2T। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, सल्फ़र का कुछ भी नहीं किया, बस हमने सबकी वैलेंसीज़ लिखी हैं, और जो मालूम करना है उसके अलावा हमने सबकी वैलेंसीज़ लिखी। हमने सबको मल्टीप्लाई, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, सल्फ़र आ गया हमारे पास, 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अगर हमने प्लस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, -6 हो गया, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें आप, ये 2 हमारे पास प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो गया तो 4 आ गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो सल्फ़र की हमारे पास क्या आ गई, 2 वैलेंसी आ गई। उसके बाद हमारे पास पूछा जा रहा है कि हमारे पास Mn की वैलेंसी बताएं इस वाले कंपाउंड के अंदर। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है। अच्छा, ये माइनस जो आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है -1। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमने 0 लगाया ऑक्सीडाइजिंग ऐसे सपोज करके, लेकिन यहाँ पे एक फ्री चार्ज आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि इनके पास फ्री चार्ज होता है, तो हमारे पास यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर -1 है तो हमने -1 लिख दिया। Mn की हमें मालूम करनी है, Mn को हमने वैसे ही लिखा, ऑक्सीजन की हमने वैलेंसी लिखी, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया और हमारे पास 7 आ गया। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक और समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको एक और काफ़ी सारे समझा देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये लिखे हुए ये पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं जो कि हमारे पास फ्री स्टेट के अंदर होता है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे पास, जिनका हमें ऑक्सीडाइजिंग नंबर मालूम करना है, तो हमने क्लोरेड आयन है ये, ठीक है, दिस इज़ क्लोरेड आयन। तो हमने क्लोरेड आयन के अंदर क्लोरीन की वैलेंसी मालूम करनी है, तो Cl लिखा हमने प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, Cl लिखा, Cl मालूम करना है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, Cl को वैसे ही रखें। ऑक्सीजन के लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और -1 कर दें। ऑक्सीजन की क्या है, -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा और +5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं Cr2 CO SO4 और 3। ओके, दूसरी हमारे पास दी हुई है कि हमें ये Cr2 है, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये हमारे पास Cr2 है। अब इसके अंदर हमें Cr निकालना, तो Cr2 लिखा हमने, ठीक है, SO4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय
3 कर दिया। अब देखो 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर कंबाइन है। अब 2 सोडियम की हमने वैलेंसी लिख दी, ऑक्सीजन की हमने 4 लिख दी है, 2 लिख दिया, और यहाँ पे सिंस कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। CR मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, हमें CR की निकालनी है तो ये डिवाइड हो, ये मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कि हमने P की वैलेंसी P की इस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालनी है, तो हमें ये दिया हुआ है पूरा, ठीक है। अब कैल्शियम लिखा हमने, H लिखा, H को मल्टीप्लाई किया 2 से, P लिखा, P प्लस ऑक्सीजन है और मल्टीप्लाई बाय हमने 4 किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और सिंस यहाँ पे कोई भी फ्री स्टेट नहीं था ना माइनस था ना, तो हमने इज इक्वल टू नहीं लिखा, मतलब 0 ही है। तो हमने Ca की हमारे पास 2 थी, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 थी, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, P हमें मालूम करना था, ऑक्सीजन की हमारे पास -2 थी, मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, सबको जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आया हमारे पास P की हमारे पास 5 आ गई। तो आई होप दिस वॉज क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हम कैसे निकालते हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो मेक श्योर यू आर watching and understanding it properly.